अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक पाकिस्तान टीवी से मुतल्लिक ख़ास तौर पर पीटीवी से मुतल्लिक जो कुछ इश्यूज़ सामने आते रहते हैं, उस हवाले से अगर बात करें तो आज जो कौमी असम्बली की इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक सब कमेटी थी, उसका एक अहम इजलास हुआ था। और उस इजलास में जो पीटीवी में भर्तियों का मामला है, तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला है और पेंशन का मामला है, और इस समेत कई सवाल जो हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, उठते रहते हैं, वो मामलात जो रुकन कौमी असम्बली हैं और कमेटी की रुकन भी हैं सैर कामरान साहिबा, उनकी तरफ से ये मामला उठाया गया था। और आज उसी इशू पर जो सब कमेटी तश्कील दी गई थी, उसका एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें सैर कामरान ने जो अहम इशूज़ थे वो पॉइंट आउट किए। जिसमें एक तो इशू जो है वो तो चैलेंज, अगर हम बात करें पीटीवी के अंदर जो तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला है, फिर नई भर्तियों के हवाले से भी एक सवाल जो है वो उठाया गया। सैर कामरान ने ये भी सवाल उठाया है कि पीटीवी के अंदर जो कुछ भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में उन लोगों को भर्ती किया गया है जो एमडी और सेक्रेटरी जो हैं उनसे भी ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, उनसे भी उनकी तनख्वाह जो है वो मैच नहीं कर रही। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि कुछ लोगों को 20 लाख और कुछ लोगों को 30 लाख से ज़ायद तनख्वाह पर पीटीवी के अंदर जो है वो भर्ती किया गया है। एक प्रोड्यूसर जो है वो माली जो था वो प्रोड्यूसर बन गया। फिर मेकअप आर्टिस्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी जगह पे उनके शोहर जो हैं वो आकर जॉब करते हैं, और तनख्वाह जो है वो जो फीमेल मेकअप आर्टिस्ट है उनके अकाउंट में जाती है। तो कई सवालात जो सैर कामरान की जानिब से उठाए गए, ख़ास तौर पर जो पीटीवी को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, उस हवाले से आज कमेटी में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने शिरकत भी की और जो सवालात सहर कामरान की तरफ से उठाए गए थे उनका जवाब भी दिया। अता तारड़ ने ऑन अ लाइटर नोट ये कहा कि वो तो मेकअप नहीं करवाते, लेकिन फिरदौस आशिक अहवान साहिबा जो है वो मेकअप करवाती थी। इसी के साथ साथ जो सवालात सहर कामरान की तरफ से उठाए गए, उस हवाले से जो डिटेल्स हैं, जो सवालात वैसे भी उठते हैं कि वाकई पीटीवी के अंदर कुछ लोगों को भारी तनख्वाहों पर हायर किया गया है और रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है, या मनपसंद लोगों को जो है वो भर्ती किया गया, इस तरह के जो सवालात उठते हैं, उस हवाले से जो मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने जवाब भी दिया है। और कमेटी के सामने उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो माली का जिक्र सैर कामरान ने किया, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पीटीवी में माली की भर्ती के हवाले से जो सिफारिशें आती हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आती हैं, जिस पर सैर कामरान ने कहा कि उन्होंने कभी भर्ती के हवाले से कोई सिफारिश नहीं की। जिस पर अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि आपने सिफारिश नहीं की, लेकिन आपकी पार्टी की जानिब से जो है वो सिफारिशें आती हैं, और इतनी सिफारिशें आती हैं कि वो यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी को भी समझाएं कि वो भी सिफारिश ना करें। फिर जो भर्तियों के हवाले से सवालात उठे हैं पहले भी और अब भी, उस हवाले से मिनिस्टर ने ये वाज़ेह किया कि पीटीवी के अंदर कोई भी एंकर जो है वो सिफारिश पर भर्ती नहीं किया गया। पहले ये ज़रूर होता रहा है कि एमएनएस की कॉल्स आती थी, दीगर जो सियासी लोग हैं उनकी कॉल्स आती थी भर्तियों के हवाले से, फिर कुछ वुज़रा थे वो भर्ती कर गए कुछ एंकर्स को। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इनकी मौजूदगी में एक भी जो एंकर है उसको सिफारिश पर भर्ती नहीं किया गया। ना ही किसी एंकर को किसी पार्टी के सरबराह के कहने पर पीटीवी के अंदर जो है वो भर्ती किया गया है। हमने देखा कि साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, मिनिस्टर ने कहा कि वो रिन्यू नहीं कर रहे, और देखा जाएगा अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है तो फिर उसके बाद ही उनको उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू किया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिन्यू किए जाएं, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो ओवरऑल उन्होंने कहा कि अगर किसी निजी इदारे से वो एक एंकर को उठाते हैं तो जाहिर है वो उससे तनख्वाह ज़्यादा ऑफर करेंगे तो ही वो एक इदारा छोड़कर दूसरे इदारे यानी पीटीवी में वो आएंगे। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि तमाम जो एंकर्स हैं उनकी रेटिंग पहले भी बेहतर थी और उनको ज़्यादा ऑफर किया गया ताकि वो इदारा छोड़कर पीटीवी में नौकरी करने पर रजामंदी जाहिर करें और वो आ सकें। तो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जितने एंकर्स हैं उनको सिफारिश पर भर्ती नहीं किया गया और मेरिट पर किया गया है। और तनख्वाहों के हवाले से खैर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यही कहा कि जाहिर है ज़्यादा तनख्वाह ऑफर होगी तभी वो एक इदारा छोड़ के दूसरे इदारे की तरफ आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त नई भर्तियां नहीं हो रही, परमानेंट जो जॉब्स हैं वो नहीं दी जा रही, और इस वक्त भी जो डेटा रखा गया सेक्रेटरी की जानिब से उसमें कहा गया कि 1500 जो आसामियां हैं वो पीटीवी के अंदर खाली हैं, जबकि 1200 के दरमियान
जो वैकेंसीज थी वो ख़त्म कर दी गई हैं पीटीवी के अंदर। साथ ही साथ ये उन्होंने बात दोबारा से दोहराई भी कि पीटीवी के अंदर जितने लोग हैं वो किसी पार्टी के सरबराह के कहने पर या किसी की फ़ोन कॉल पर नहीं, बल्कि जितनी जो मेरिट का एक प्रोसेस था उसी प्रोसेस को फॉलो करते ही हायरिंग जो है वो की गई है। लेकिन हमने देखा कि शहर कामरान जो है वो उनके जवाब से मुतमईन नज़र नहीं आई, और ये भी कहा गया शहर कामरान की तरफ से कि जो पाकिस्तान टीवी है हाल ही में जो तब्दीलियां आई हैं उस हवाले से फिर ये बताया जाए कि अगर आपने भारी तनख्वाहों पर एंकर्स को हायर किया है तो उसके बाद रेटिंग के हवाले से, बिजनेस के हवाले से क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या उन नए एंकर्स या नए एम्प्लॉयज़ के आने से पीटीवी जो है वो कुछ कमा भी रहा है, कुछ जो इश्तिहारात हैं वो भी मिल रहे हैं, तो बेहतरी क्या आई है उस हवाले से भी बताया जाए। तो कमेटी ने ये फैसला किया है कि जो आने वाला इजलास होगा उसमें पाकिस्तान टीवी की जो 1 साल की परफॉर्मेंस है उस हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी, और साथ ही साथ जो एक भर्तियों का मामला है और फिर जो बिजनेस प्लान है वो भी उस कमेटी के सामने रखा जाएगा। तो ओवरऑल जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इस कमेटी में वो यही थे कि पीटीवी के अंदर किसी को 20 लाख तनख्वाह दी जा रही है, किसी को 30 लाख से ज़्यादा तनख्वाह पर भर्ती किया गया है, और क्राइटेरिया जो है वो उसको नहीं देखा गया, मेरिट को जो है वो नहीं देखा गया, और इतनी तनख्वाहें हैं कि कुछ लोगों को सेक्रेटरी और एमडी पीटीवी से ज़्यादा तनख्वाहों पर पीटीवी के अंदर भर्ती किया गया है। ये सवालात जो है वो कमेटी के सामने भी उठाए गए, लेकिन अब कमेटी ने फिर जो रिपोर्ट है वो तलब कर रखी है। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी बताया कि जो पीटीवी होम है उसको हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो आउटसोर्स किया जाए। उस हवाले से भी जो पेशरफ्त है वो सामने आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने जो व्यूअरशिप बढ़ी है पीटीवी की, पाकिस्तान टीवी की, उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जो पीटीवी की जो मुख्तलिफ खबरें हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में भी कवर हुई हैं, तो उस हवाले से भी कमेटी को जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। कुछ और भी इश्यूज थे जिस हवाले से कमेटी को ब्रीफिंग दी गई, जैसे अता तारड़ ने सैर कामरान के इस सवाल पे कि भारी तनख्वाह पर भर्ती किया गया, उन्होंने कहा कि लेट सपोज अगर एक एंकर एक जगह पे 9 लाख 10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है या 15 लाख रुपए ले रहा है, अगर उसको हम 17-18 लाख कहेंगे तभी वो एक इदारा छोड़कर पीटीवी की तरफ आएगा। तो ओवरऑल कमेटी के अंदर हमने देखा कि जो एंकर्स के हवाले से या ओवरऑल जो एम्प्लॉइज थे उस हवाले से उन्होंने कहा कि उनको सिफारिश पर भर्ती किया गया है या उनको उनकी भर्तियों के दौरान जो है वो मेरिट का ख्याल नहीं किया गया या भारी तनख्वाह पर भर्ती किया गया, तो उनको अता तारड़ ने उनको मुस्तरद भी किया और अपना एक मौक़िफ़ जो है वो भी कमेटी के सामने रखा। हमने ये भी देखा कि कमेटी को ये भी बताया गया कि अगर एक शख्स हमें चाहिए तो उसके लिए वो इश्तिहार नहीं देंगे, उनको वही शख्स चाहिए जिसका तजर्बा जो है वो मौजूद है या जो उनको चाहिए, जो उनको लगता है कि वो बेहतर तरीके से पीटीवी को चला सकता है। तो हमने देखा कि उसमें आदिल शाहजेब का नाम लिया गया सेक्रेटरी की जानिब से और कहा गया कि आदिल शाहजेब अगर हमें चाहिए तो आदिल शाहजेब ही को हम अपॉइंट करेंगे, उसके लिए हम इश्तिहार नहीं देंगे कि आदिल शाहजेब जैसा बंदा हमें चाहिए, हमें आदिल ही चाहिए। तो ये भी एक नुक्ता जो था वो कमेटी के सामने रखा गया कि अगर एक शख्स हमें चाहिए तो वही उसी शख्स को हमने अपॉइंट किया, ये नहीं किया कि हम इश्तिहार दें और कहें कि जी इस शख्स जैसा बंदा जो है वो हमें दरकार है। तो ओवरऑल पीटीवी के हवाले से उन्होंने ये भी अता तारड़ ने ये भी कहा कि तनख्वाहों की अदम अदायगी या पेंशन के हवाले से जो सवालात हैं या जो तासुरात हैं वो दुरुस्त नहीं है। इस वक्त भी ना किसी की पेंशन रुकी है ना तनख्वाह रुकी है, सबको अपनी तनख्वाहें भी मिल रही हैं और पेंशन भी मिल रही है। और ये तासुर भी दुरुस्त है कि फरवरी के बाद शायद हुकूमत के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे, उसको भी अता तारड़ ने मुस्तरद किया। और साथ ये भी कहा कि जब बिजली के बिलों में एक जो फीस थी वो जब ख़त्म की गई तब भी कहा गया कि मैं पीटीवी जो है वो ये नहीं चला सकेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले को आगे बढ़ाया है और ये सारा मामला आपके सामने है। तो ओवरऑल जो एक अहम इशू है वो यही था जो पीटीवी के हवाले से मामला उठते हैं। फिर एमडी पीटीवी की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी कमेटी को बताया गया कि बोर्ड की तश्कील का जो प्रोसेस है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सिंध से और बलूचिस्तान से जो मेंबर हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार या जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है प्रोसेस। अब प्रोसेस के बाद आगे जो है वो एमडी की अपॉइंटमेंट होनी है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि चेयरमैन की जो पोस्ट है वो भी वैकेंट है, तो उस हवाले से भी फैसला होना है। तो अब सैर कामरान ने आखिर में भी यही कहा कि जो उनके सवालात हैं
पीटीवी से मुतल्लिक कि वहाँ पर भारी तनख्वाहें जो दी जा रही हैं, फिर कुछ लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे। फिर कमेटी के अंदर ये भी सवाल उठा कि वो बहुत से एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं पीटीवी के, जो एम्प्लॉइज़ तो पीटीवी के हैं लेकिन वो नौकरियां कहीं और कर रहे हैं, वो फ़राइज़ सरंजाम कहीं और या किसी और के साथ कर रहे हैं। तो ये भी जो है वो कमेटी ने के कुछ अरकान ने जो है वो सवाल उठाया। चेयरमैन ने भी कहा, सैर कामरान ने भी कहा कि जो आइंदा अजलास होगा उसमें फिर ये जो सवालात हैं जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, तो उस हवाले से फिर ब्रीफिंग दी जाए। तारा ने भी कहा कि आइंदा कुछ दिनों में कमेटी का अजलास रखा जाए जिस पर वो ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो कमेटी के सामने रखने के लिए तैयार है।